देखो, अभी हम पढ़ रहे थे इंडिगो कल्टीवेशन कि अंग्रेज़ों ने फोर्स किया इंडियन के जो कल्टीवेटर को फोर्स किया गया कि आप इंडिगो कल्टीवेट करो, क्योंकि इंडिगो को ज़्यादा पैसे मिलते थे इंटरनेशनल मार्केट में। और जो ब्रिटिशर्स वो फोर्स कर रहे थे इंडियन के पीजेंटों को कि आप कल्टीवेट इंडिगो की कल्टीवेशन करो। तो जो कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो है ये दो तरह से होती थी। एक तो निज कल्टीवेशन या निज सिस्टम, दूसरा है रॉयती सिस्टम। ये दो तरह से कल्टीवेशन होती थी, निज सिस्टम और रॉयती सिस्टम से। तो पहले हम जानेंगे निज सिस्टम क्या है और इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। देखो, निज सिस्टम क्या था। द प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। जिस तरह पहले लेक्चर में हमने कहा था कि जो ईस्ट इंडियन कंपनी के लोग थे, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, अब वो कंट्रैक्टर बनने लगे। इसी तरह ये लोग कंट्रैक्टर बनने लगे प्लांटर्स, यानी प्लांट्स को बेचने लगे। उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली कंट्रोलर द लैंड। ये ब्रिटिश से आए या ईस्ट इंडियन कंपनी से आए, इन्होंने क्या किया कि जमीन खरीदनी शुरू की, कि जमीन जो है वो खरीदनी शुरू की। और उस जमीन पे कंट्रैक्टर बन गए। उस जमीन पे इंडियन के लोगों को फोर्स किया जाता कि आप इस जो कंट्रैक्ट वाली जमीन है उस पे आप प्लांटेशन करो, इंडिगो की प्लांटेशन। तो इससे क्या होता था कि कंट्रैक्टर जो है वो अपनी जमीन प्लांटर्स को दे रहा था कि इस पे कल्टीवेट करो इंडिगो को। तो वो बाहर से ब्रिटिश से लोग नहीं ला सकते थे, क्योंकि वहाँ लेबर जो है वो महंगा था। इसलिए इनको चाहे कि इंडियन के लेबर जो कम दामों में इनको लेबर मिलता था। अब ये लोग कंट्रैक्टर बन गए, लैंड खरीदी और डायरेक्टली लैंड पे कंट्रोल की। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। क्योंकि निज कल्टीवेशन जो होती थी इसके लिए एक बड़ा सा एरिया चाहिए, मगर इन्होंने जो एरिया लिया था वो कम था, क्योंकि इसके लिए फर्टाइल लैंड चाहिए। फर्टाइल लैंड की कमी थी। अब जो ये कंट्रैक्टर्स थे, ठेकेदार थे, प्लांटर्स थे, इन्होंने जो लैंड ली थी वो कम पड़ी थी। अंडर इंडिगो could be cultivated only on fertile lands which are already densely populated। जहां पे इंडिगो की कल्टीवेशन होती थी वो एरिया जो होता था वो ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड था, वहां पे ज्यादा आबादी थी। या हम ये कहेंगे कि जो जमीन थी वो दूसरे फसलों के लिए थी, क्योंकि आबादी का ज्यादा दबाव था। इसलिए जो फर्टाइल लैंड थी वो उसकी कमी थी निज कल्टीवेशन में। लार्ज प्लांटेशन requires large number of laborers at a time when the peasant were usually busy with their rice cultivation। देखो, होता क्या था, जब इंडिगो की प्लांटेशन होती थी तो उस वक्त जो इंडियन के लेबर थे वो बिजी रहते थे राइस कल्टीवेशन में। यानी यहाँ एक तरफ राइस की कल्टीवेशन होती थी, दूसरी तरफ इंडिगो की कल्टीवेशन। अब जब इंडिगो को लेबर चाहे वो तो ज्यादा दामों में चाहे, या हम ये कहेंगे कि लेबर जो थे वो राइस कल्टीवेशन में बिजी थे। तो इस तरह लेबर की शॉर्टेज थी, फर्टाइल लैंड की शॉर्टेज थी। इट आल्सो रिक्वायर्स मैनी प्लग्स एंड ब्लॉक्स। इस इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए जब एक तरफ हम दूसरे फसलें उगाते थे, दूसरी तरफ हम इंडिगो, इसके लिए हमें मैनी प्लग्स, बहुत सारे हल चाहिए, और बुलडॉग्स, बहुत सारे बैलगाड़ियां चाहिए जो इस लैंड को कल्टीवेट करे। Till the late 19th century, the planters were therefore reluctant to expand the area under the niche cultivation। इस निज सिस्टम में क्या हुआ, जब इन्होंने जमीन खरीदी की, क्योंकि बहुत सारे लोग आए जो जमीन से वाकिफ नहीं थे, ये ठेकेदार बन गए। जब जो ये प्लांटर्स, अब ये ठेकेदार उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मिड 19th सेंचुरी में या लेट 19th सेंचुरी में रिलक्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया, इन्होंने कहा कि हम क्यों अब जमीन खरीदेंगे, हम ज्यादा रकबा नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अंडर निज कल्टीवेशन इसमें हमारा काफी नुकसान होता है। तो इन दिस वे द निज कल्टीवेशन, it one side it produced the indigo, on the other hand it was a problem for both planters or contractors or as well as the इंडियन पीजेंट्स। इससे दोनों को प्रॉब्लम हुई थी, प्लांटर्स को भी और इंडियन के पीजेंटों को भी।